सज्जनों, राधे राधे। सभी आस्था पर जुड़ने वाले सभी आध्यात्मिक व्यक्ति, भक्तगण, श्रोतागण तथा सहयोगीगण, अन्य जो वीडियो के माध्यम से देखते हैं उन सबको राधे राधे। आज भगवान की लीला रूप की कहानी, भगवान शिव जी का राज्य अभिषेक के बाद भगवान शिव जी भी वहाँ पहुँचे थे। तो भगवान शिव जी क्या कहते हैं, परम ब्रह्म उन्हें मानते हुए भगवान शिव जी राम जी से वार्तालाप करते हैं और काकभूषुंड जी कहते हैं कि सुनो पक्षीराज गरुण जी से। कि ये आज की वही कहानी है। आइए चलते हैं मानस रूपी ज्ञान गंगा में गोता लगाते हुए नई नई कहानी खोज कर आप तक पहुंचाने का प्रयत्न करते हैं। आइए चलते हैं। सबसे पहले भगवान गणपति जी का वंदन कर लेते हैं, क्योंकि प्रथम पूजनीय गणपति महाराज जी हैं। आइए सभी लोग हर्ष और आनंद के साथ गणपति जी का वंदन करते हैं, फिर मानस की तरफ चलते हुए ज़्यादा समय न लगाते हुए। तो आइए चलते हैं, गणेश जी का वंदन कर लेते हैं। विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णुं महेश्वरं सरस्वती प्रणम्यादौ सर्वकामार्थसिद्धये। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। गुरु गणेश जी महाराज की जय। चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए मानस की तरफ चलते हैं। कि बैनते सुनि शंभु तबो आए जहाँ रघुवीर, विनय करत गद गद गिरा पूरित पुलक शरीर। सज्जनों, काकभूषुंड जी महाराज जी कहते हैं कि हे पक्षीराज गरुण सुनिए। तब शिव जी वहाँ आए जहाँ रघुवीर थे और गदगद वाणी से, यानी कि खुशी मन से आनंदित होते हुए स्तुति करने लगे। उनका शरीर पुलकावली से परिपूर्ण हो गया। जय राम रमा रमणं समनम, जय राम रमा रमणं समनम, भवताप भयकुल पाहि जनम। अवधेश सुरेश रमेश विभो, शरणागत मागत पाहि प्रभो। ये भगवान शिव जी कहते हैं राम जी को। तो शिव जी कहते हैं, हे राम, हे रमा रमण यानी लक्ष्मीकांत, हे जन्म मरण के संताप का नाश करने वाले, आपकी जय हो। आवागमन के भय से व्याकुल इस सेवक की रक्षा कीजिए। भगवान शिव जी कहते हैं, हे अवधपति, हे देवताओं के स्वामी, हे रमापति, हे विभु, मैं शरणागत आपसे यही मांगता हूँ कि हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। ये क्यों कहते हैं कि भगवान शिव जी जानते हैं कि मेरा दिया हुआ वरदान रावण को अहंकार हो गया था, तो भगवान शिव जी ने उसका संहार किया। इसलिए भगवान शिव जी उनसे कह रहे हैं।
जान गए कि ये सबसे परम ब्रह्म परमेश्वर है। जानते तो सभी हैं प्रभु। तो आइए चलते हैं, फिर क्या कहते हैं शिव जी कि 10 शीस विनाशन 20 भुजा कृत दूरी महामहि भूरि रुजा रजनी चर वृंद पतंग रहे सर पावक तेज प्रचंड दहे। और कहते हैं कि हे 10 सिर और 20 भुजा वाले रावण का विनाश करके पृथ्वी के सब महान रोगों को यानी कष्टों को नाश करने वाले श्री राम जी राक्षस समूह रूपी जो पतंगे थे वे सब आपके बाण रूपी अग्नि के प्रचंड तेज से भस्म हो गए। हे प्रभु कि मही मंडल मंडन चारु तरम धृत सायक चाप निसंग वरम मद मोह महाममता रजनी तम पुंज दिवाकर तेजयनी। सज्जनों, कहते हैं कि आप पृथ्वी मंडल के अत्यंत सुंदर आभूषण है प्रभु। आप श्रेष्ठ बाण धनुष और तरकस धारण किए हुए हैं, महान है। मद मोह और ममता रूपी रात्रि के अंधकार समूह के नाश करने के लिए आप सूर्य के किरण के समान हैं। मन जात की रात निपात किए मृग लोग कुभोग सरे नहिए हति नाथ अनाथ निपाहि हरे विषया बन पावर भूल परे। सज्जनों, और कहते हैं कि कामदेव रूपी भील ने मनुष्य रूपी हिरणों के हृदय में कुभोग रूपी बाण मारकर उन्हें गिरा दिया है। हे नाथ, पाप ताप और श्राप हरण करने वाले हे हरे उसे मारकर विषय रूपी वन में भूले पड़े हुए इन पामर अनाथ जीवों की रक्षा कीजिए कि बहु रोग वियोग निलोग है भवदंघ्रि निरादर के फल भव सिंधु अगाध परे नरते पद पंकज प्रेम न जी करते। सज्जनों, और कहते हैं कि लोग बहुत से रोगों और वियोगों यानी दुखों से मारे हुए, ये सब आपके चरणों के निरादर के फल हैं। जो मनुष्य आपके चरण कमलों में प्रेम नहीं करते वे अथाह भवसागर में पड़े रहते हैं कि अति दीन मलिन दुखी निताही जिनके पद पंकज प्रीति नहीं अवलंब भवंत कथा जिनके प्रिय संत अनंत सदा तिनके। सज्जनों, और कहते हैं कि जिन्हें आपके चरण कमलों में प्रीत नहीं है वे नित्य ही अत्यंत दीन मलिन उदास और दुखी रहते हैं। और जिन्हें आपकी लीला कथा का आधार है उनको संत
और भगवान सदा प्रिय लगने लगते हैं। कि नहीं रोह नहीं राग न लोभ न मान मदाव, तीन के सम वैभवा विपदाव। यही ते तव सेवक होत मुदा, मुनि त्यागत जोग भरोस सदा। सज्जनों, और कहते हैं कि उनमें ना राग है, ना लोभ और ना मान है, ना मद है। उनको संपत्ति सुख और विपत्ति दुख समान है। इसी से मुनि लोग योग साधन का भरोसा सदा के लिए त्याग देते हैं और प्रसन्नता के साथ आपके सेवक बन जाते हैं। कि कारी प्रेम निरंतर नेम लिए, पद पंकज सेवत शुद्ध हिये। सम मानि निरादर आदरहि, सब संत सुखी विचरंत मही। और कहते हैं कि वे प्रेम पूर्वक नियम लेकर निरंतर शुद्ध हृदय से आपके चरण कमलों की सेवा करते रहते हैं और निरादर और आदर को समान मानकर वे सब संत सुखी होकर पृथ्वी पर घूमते रहते हैं, विचरण करते रहते हैं। कि मुनि मानस पंकज भृंग भजे, रघुबीर महारन धीर अजे। तव नाम जपामि नमामि हरि, भव रोग महागद मान अरि। सज्जनों, और कहते हैं कि हे मुनियों के मन रूपी कमल के भ्रमर, हे मुनियों के मन रूपी कमल के भ्रमर, हे महान रणधीर एवं अजेय श्री रघुवीर, मैं आपको भजता हूँ। हे हरि, आपका नाम जपता हूँ और आपको नमस्कार करता हूँ। आप जन्म मरण रूपी रोग की महान औषधि और अभिमान के शत्रु हैं। कि गुणशील कृपा परमायतनम, प्रणमामि निरंतर श्रीरमणम। रघुनंदनि कंदय तुंद घनम, महिपाल बिलोकय दीन जनम। सज्जनों, आप गुणशील और कृपा के परम स्थान हैं। आप लक्ष्मीपति हैं। मैं आपको निरंतर प्रणाम करता हूँ। हे रघुनंदन, आप जन्म मरण दुख रोग राग द्वेषादि द्वंद्व समूहों को नाश कीजिए। हे लक्ष्मी, हे पृथ्वी की पालना करने वाले राजन, इस दीन जन की और भी दृष्टि डालिएगा। कि बार बार बर मांगऊं हरषि देहु श्रीरंग, पद सरोज अनुपायनी भगति सदा सतसंग। सज्जनों, और कहते हैं कि मैं आपसे बार बार यही वरदान मांगता हूँ कि मुझे आपके चरण कमलों की अचल भक्ति प्राप्त हो, भक्तों का सत्संग सदा प्राप्त हो। हे लक्ष्मीपति, हर्षित होकर मुझे यही दीजिएगा। कि बरनि उमापति राम गुनो, हरषि गए कैलाश, तब प्रभु कपिन दिवाए, सब विधि सुख प्रद बास। सज्जनों, श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करके
उमापति महादेव जी हर्षित होकर कैलाश की ओर चल दिए। प्रभु ने वानरों को सब प्रकार से सुख देने वाले डेरे दिलवाए हैं। सज्जनों, आज की कहानी अब यहीं तक। कहानी समाप्ति से पहले थोड़ा भगवान का संकीर्तन परम आवश्यक है। आइए 1 मिनट का समय, 2 मिनट का समय निकाल कर जरूर करना चाहिए। आइए चलते हैं, भगवान का संकीर्तन कर लेते हैं। श्री राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। ये जीवन